हेलो टीचर, आज आपके लिए मैं 20 प्रश्नों की श्रृंखला लेकर आया हूं मनोविज्ञान में, जो सी टेट जैसे एग्ज़ाम्स में, टेट एग्ज़ाम्स में सारे आप लाभान्वित हो सकते हैं। और परीक्षा के अंतिम में यह अभ्यास प्रश्न देखकर ज़रूर जाएं। और आप देख रहे हैं चंद्रा स्टडी हब, तो चलिए हम शुरू करते हैं। प्रथम प्रश्न है आपका कि किसने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया। सर्वप्रथम आप जान लीजिए कि सर्वप्रथम किसने जो है कि इसमें ऑप्शन है अल्फ्रेड बिने ए और अल्फ्रेड बिने, चार्ल्स एडवर्ड स्पीयरमैन, रॉबर्ट स्टर्नबर्ग, डेविड वेस्लर। तो आप इन प्रश्नों के उत्तर देखें कि इसमें जो है बुद्धि परीक्षण का निर्माण किसने किया था। तो आपको एक ट्रिक बताते हैं कि बिने जो होता है, बिने बुद्धि, ये आप ध्यान दें, बिना बुद्धि न ज्ञान होए। कहने का मतलब बिना बुद्धि न ज्ञान होगा। तो कहने का मतलब कि एक ट्रिक है कि अगर बुद्धि परीक्षण या बुद्धि फैक्टर टाइप में अगर प्रश्न आए तो आप सीधा अल्फ्रेड बिने लगाएंगे, तो इस प्रश्न का उत्तर ए हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न है, एक शिक्षक कक्षा के कार्य को एकत्र करता है और उन्हें पढ़ता है। उसके बाद योजना बनाता है और अपने अगले पाठ को शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समायोजित करता है। वह कर रही है। कहने का मतलब वह अगर फीमेल टीचर है तो कर रही है, अगर मेल टीचर है तो कर रहा है। तो इसमें आपका ऑप्शन है सीखने के रूप में आकलन, सीखने के लिए आकलन, सीखने के समय आकलन, सीखने का आकलन। तो कहने का मतलब जो ये आप टीएलएम कह सकते हैं, टीएलएम टीचिंग मटेरियल के साथ जो है आपका लेसन प्लान तैयार कर रहा है वो या कर रही है। तो उसमें जो है जब तैयार हो रही है, सारी चीज़ें कर रहे हो, तो सीखने के लिए आपका उत्तर जो होगा सीखने के लिए आकलन कर रही है। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर जो आपका जाता है बी ऑप्शन जाता है। बी ऑप्शन इज राइट आंसर। तो हम चलते हैं अगले प्रश्न के पास। अगला प्रश्न है आपका, प्रश्न कह रहा है कि कक्षा में जेंडर लिंग विभेद। इसमें आप देखें, इसमें लिंग विभेद मतलब कि आपका जो डिस्क्रिमिनेशन करते हैं लोग, विभेद टाइप में करते हैं जो हैं, तो उसमें आपको देखना है कि यह क्या है। ठीक, तो ऑप्शन ए है शिक्षार्थियों के हरासोन्मुख मतलब हरास करना चाहिए प्रयासों तथा निष्पादन का कारण बन सकता है। लिंग विभेदन मतलब अगर आप किसी बच्चे को ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, बच्ची को कम ध्यान दे रहे हैं, मतलब लड़का लड़की में विभेद कर रहे हैं आप कि सारी चीज़, या आप लड़की को ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं बच्चे को, तो इसमें यही विभेद कहा जाता है। कहने का मतलब भेदभाव किया जाता है। तो ऐसे में बच्चों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा आप वो ध्यान दीजिए। तो बी ऑप्शन है पुरुष शिक्षार्थियों की वृद्धि उन्मुख प्रयासों तथा निष्पादन के कारण बन सकते हैं। ठीक है, और इसमें अगला प्रश्न ऑप्शन सी है महिला शिक्षकों की अपेक्षा पुरुष शिक्षकों के लिए अधिक किया जाता है। ठीक है, और डी ऑप्शन आपका है शिक्षार्थियों के निष्पादन को प्रभावित नहीं करता। ऐसे तो कोई हो ही नहीं सकता, अगर आप भेदभाव करें प्रभावित ना करें, ऐसी कोई बात तो है नहीं। तो ऑप्शन डी कट जाता है ऐसे ही। उसके बाद महिला शिक्षकों की पुरुषों शिक्षकों अधिक किया जाता है, इसमें शिक्षक वाली बात तो है नहीं, इसमें तो बच्चे की बात है। ओके, अब भी ऑप्शन जो आपका पुरुष शिक्षार्थियों को वृद्धि उन्मुख प्रयासों का निष्पादन कारण बन सकता है। तो इसमें जो है कोई भी मतलब ये
आप बच्चे को या बच्ची को जिसको ध्यान देंगे तो वो सीधी सी बात है विकास जो है मतलब वृद्धि कर सकता है। तो हम देखते हैं एप्रोप्रिएट जो ऑप्शन आता है उसमें ये है कि शिक्षार्थियों की मतलब हरास होता है उसका प्रयास का कारण बन सकता है। अगर आप ऐसा लिंग विभेद करते हैं तो ये कारण बन सकता है। तो इसमें ऑप्शन जो जाता है ए ऑप्शन जाता है। ठीक है, चलिए ए ऑप्शन इज राइट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। अब इस प्रश्न में कह रहा है कि प्रकृति पोषण विवाद निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। प्रकृति पोषण विवाद निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। व्यवहार एवं वातावरण। जो पोषण होता है वो खाने पीने के संबंधित होता है, आप समझिए। उसमें शरीर से ही मतलब होगा। ठीक है, ये ऐसे लिखा जाता है। तो शरीर से आप ध्यान देंगे, जो पोषण होता है वो शरीर का होता है। ठीक है, और किसी चीज़ का नहीं होता है। व्यवहार एवं वातावरण ऐसा कोई बात तो है नहीं। उसके बाद वातावरण एवं जीव विज्ञान ऐसी कोई बात नहीं है। वातावरण एवं पालन पोषण, ये वातावरण जो है जीव विज्ञान या व्यवहार या पालन पोषण, तो पालन पोषण खिलाने से संबंधित तो है नहीं। ये पालन पोषण जो होता है प्रकृति जो पोषण करती है वो अनुवांशिकी जो जेनेटिक होता है वह होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर जो आपका होगा डी ऑप्शन इज राइट आंसर। आप एग्ज़ाम से पहले ज़रूर इसको देख कर जाएँ, आपको ज़रूर से ज़रूर फ़ायदा होगा। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न संख्या ये है आपका, मानव विकास है, मानव विकास गुणात्मक है, कुछ सीमा तक अमापनीय है। मतलब सी ऑप्शन मात्रात्मक गुणात्मक दोनों है। मात्रात्मक क्या होता है कि जो विकास और वृद्धि वाली प्रॉब्लम है, इसमें जो है जो विकास है, विकास आपका जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, और जो वृद्धि है वो कुछ समय तक ही होता है, उसके बाद आपका रुक जाता है। ऐसा तो है नहीं कि आपका हाथ बढ़ता रहे पूरे जीवन भर या आपका पैर बढ़ता रहे पूरे जीवन भर, तो ऐसी कोई बात नहीं है। तो वृद्धि जो है शरीर से लिया जाता है। और अब इसमें विकास क्या है, विकास जो है इसमें गुणात्मक तो नहीं है, मतलब एक ही चीज़ नहीं है, दोनों है। कहने का मतलब यह है दोनों होता है। और इस सीधी सी बात है अमापनीय होता है, कुछ सीमा तक ऐसी कोई बात नहीं। विकास जो है पूरा अमापनीय होता है पूरे जीवन भर। तो इसमें जो ऑप्शन जाएगा आपका सी ऑप्शन इज राइट आंसर, मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों। अगले प्रश्न के चलते हैं पास। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सामाजिकरण की निष्क्रिय एजेंसी है। निष्क्रिय एजेंसी सामाजिकरण में आप ध्यान दीजिए, सामाजिकरण में आप देखें कि निष्क्रिय मतलब कोई उसका क्रिया नहीं होता है। जैसे परिवार, इको क्लब, स्वास्थ्य क्लब, सार्वजनिक पुस्तकालय। देख लीजिए, अगर आप सामाजिकरण में ध्यान दें तो इको क्लब जैसे बच्चा जाएगा उस क्लब में खेलेगा, लोगों से मिलेगा, सामाजिकरण होगा, मतलब इंटरेक्ट होगा बच्चों से या समाज से। स्वास्थ्य क्लब में भी जाएगा तो यही होगा। परिवार में भी आपका जो है सामाजिक जो है विकास होता रहता है। लेकिन सार्वजनिक पुस्तकालय की कोई जो है भूमिका नहीं होती है। तो इस हिसाब से यह जो आपका उत्तर जाएगा एकदम करेक्ट उत्तर सी ऑप्शन इज राइट आंसर, सार्वजनिक पुस्तकालय। ये बिल्कुल ये कोई क्रिया नहीं, ये निष्क्रिय है। अगला प्रश्न ये है कि डैश डॉट डैश 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 डॉट 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 प्रेरणाएँ अनुभूतियों की संतुष्टिकरण की अवस्थाओं तक पहुँचने और व्यक्तिगत लक्ष्यों को प्राप्त करने की आवश्यकता को संबोधित करती है। इसमें ऑप्शन ए है भावात्मक, इसमें ये है संरक्षण उन्मुखी प्रभावी, उसके बाद सी ऑप्शन आपका सुरक्षा उन्मुखी। तो इसमें जो है आपका जो प्रेरणा होता है, अब प्रेरणा जो उनकी मोटिवेशन जिसे हम कहते हैं अंग्रेजी में, वो जो होता है ना वो भावात्मक जो इमोशन पे जो जाके वो अटैक करता है। कहने का मतलब इमोशनल मतलब भावात्मक रूप से अटैक करता है। तभी बच्चा जैसे कि मान लीजिए डल है, बैठा है या कुछ ऐसे, आप उसे मोटिवेट कर दीजिए, देखेंगे तो आप कुछ देर बाद आप पाएंगे कुछ इमोशनल रूप से अटैच होता है। अब फटाक से जब इमोशन पे आप बात करेंगे तो तुरंत इमोशन वाली जब बात आती है तो वो बच्चा इमोशन तरह से मतलब कि भावात्मक तरीके से सोचता है। ठीक है, तो उस हिसाब से अभिप्रेरणा जो होता है वो भावात्मक अटैचमेंट है।
तो इस हिसाब से जो उत्तर जाएगा आपका भावात्मक, ए ऑप्शन इज राइट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न ये है कि एक आंतरिक बल जो प्रोत्साहित करता है और व्यवहार परक प्रतिक्रिया के लिए बाध्य करता है, वह उस प्रतिक्रिया को विशिष्ट दिशा उपलब्ध कराता है, वो क्या होता है? सीधी बात हमने बोला कि वो जो अभिप्रेरणा होता है, अभिप्रेरणा जो होता है आपका, वो होता है मोटिवेशन, और वो अंदर से एक बल प्रदान करता है। तभी बच्चे, जब आदमी या कोई भी जब मोटिवेटेड हो जाता है, देखेंगे आप एनर्जेटिक फील करता है अपने अंदर। कहने का मतलब वो अपने आप को ताकतवर समझता है। तो जब आप उसे मोटिवेट कर देंगे तो वो अपने आप को ताकतवर समझने लगता है, तो आंतरिक बल प्रदान करता है, प्रोत्साहित करता है वो। तो आपका जो उत्तर जाएगा इसमें डी ऑप्शन जाएगा, डी इज राइट आंसर। अब चलते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ये है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक अधिगम को सकारात्मक प्रकार से प्रभावित करता है? ठीक है, सहपाठियों की प्रतियोगिता। ठीक है, इसमें क्या होता है आपका, जब मतलब दोस्त लोग जब प्रतियोगिता करते हैं तो आदमी कभी कभी जो है निगेटिव होता है, कभी कभी पॉजिटिव भी हो जाता है। उसमें क्या है कि आप मान लीजिए अच्छा प्रदर्शन कर गए तो आप सकारात्मक सोचने लगेंगे। आप मतलब थोड़ा सा कम प्रदर्शन किए तो आप जो है नकारात्मक फील करेंगे। कहने का मतलब कि इस ढंग से। उसके बाद माता पिता की ओर से दबाव, अगर माता पिता की ओर जब दबाव दिया जाता है तो कभी कभी सकारात्मक नकारात्मक दोनों प्रभाव पड़ता है। उसके बाद अनुत्तीर्ण हो जाने पर का भय, बच्चा जब जो है फेल होने की जब डर सताने लगेगा तो वहाँ भी आप जो है नकारात्मक थोड़ा सा दिमाग में बन जाता है। अब बी ऑप्शन जो आपका है, बी ऑप्शन, इसमें ध्यान देंगे, अर्थपूर्ण संबंध। अब जब बच्चा आप कभी भी कोई टॉपिक अगर चीज़ों को अच्छे समझ लेते हैं तो उसमें जो है आपका एक सकारात्मक वाइब्स निकलते हैं आपका। ठीक है, वही आपका जो है कि एक पॉजिटिव थिंक पैदा करता है। तो इस हिसाब से जो है आप इस एग्ज़ाम का ये एक ही लक्ष्य है, आप कितना सकारात्मक ढंग से सोच सकते हैं, आप कितना सकारात्मक ढंग से सोच सकते हैं, ये आपको ध्यान देना है। आप सकारात्मक हर वक्त रहें उस एग्ज़ाम में तो आप जो है कि अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे, अच्छा नंबर गेन करेंगे। तो इस प्रश्न का उत्तर जो आपका होता है अर्थपूर्ण संबंध। चलते हैं अगले प्रश्न। प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों डैश से जुड़े प्रश्नों पर अधिक समय देने के लिए कहा जा सकता है। कभी कभी बच्चा जब उसमें ऑप्शन ये है, ये जो है समझ सृजन, बी ऑप्शन, सी विश्लेषण और डी स्मरण। जब बच्चा उसमें जो है सोचने लगता है, मतलब थोड़ा सा अधिक समय देने लगता है, तो वो समझ तो पहले गया है, प्रतिभाशाली है तो उसका समझ अच्छा होगा, विश्लेषण शक्ति अच्छी होगी, उसके बाद स्मरण शक्ति भी बहुत अच्छी होगी। इसमें क्या कर, जब बच्चा रुकता है तो कुछ क्रिएटिव चीज़ करता है, कुछ क्रिएशन करता है वो। ठीक है, और जब वो क्रिएशन करने लगता है तभी अधिक समय लगता है। तो इस उत्तर का जो है, इस प्रश्न का उत्तर जो है जाएगा आपका बी ऑप्शन इज राइट आंसर। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न होगा, निम्न में से कौन सा कौशल संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित है? संवेगात्मक बुद्धि, आप उस ध्यान दीजिएगा। संवेग जिसे हम कहते हैं इमोशन। ठीक है, जिसे कहते हैं हम इमोशन, संवेगों पर कंट्रोल करना। ठीक है, तो उसमें क्या होता है आपका ऑप्शन ए है गतिक प्रक्रमण, विचार करना, बी ऑप्शन, सी जो है सहानुभूति देना, याद करना, डी ऑप्शन। तो इसमें कौन सा एप्रोप्रिएट संबंध रखता है बुद्धि से? आप कभी देखेंगे विचार उचार तो मान लीजिए ठीक है, लेकिन जब बच्चे को सहानुभूति दे दिया जाता है तो वो अब बच्चा जो है अच्छा जो है इमोशनली रूप से अच्छा फील करता है। तो इस हिसाब से देखेंगे तो इसमें सी ऑप्शन इज राइट आंसर जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर जो होगा आपका सी होगा। अगले प्रश्न तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रवाहपूर्णता, व्याख्या, मौलिकता और लचीलापन डैश के साथ संबंधित तत्व हैं। ए ऑप्शन गुण, बी ऑप्शन अपसारी चिंतन, सी ऑप्शन त्वरण, डी ऑप्शन प्रतिभा। ठीक है, ये सारी चीज़ें होंगी।
लेकिन जो प्रभावपूर्णता, जब प्रभावपूर्णता चीज़ों को अच्छे से व्याख्या करता है मौलिकता रूप से लचीलापन से, तो एक होता है अभिसारी चिंतन, अभिसारी चिंतन, और दूसरा है अपसारी चिंतन। ये दोनों चिंतन ये जो है आपका व्याख्या नहीं करने, मतलब एक MCQ टाइप, जैसे आप प्रश्न हल कर रहे हैं इस ढंग से सोच पैदा करता है। लेकिन अपसारी जो होता है पूरा खुलापन होता है। तो इस हिसाब से आप देखेंगे तो इस प्रश्न का उत्तर जो होगा वह बी ऑप्शन इज राइट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न पर पास। सभी के लिए विद्यालयों से में सभी की शिक्षा निम्नलिखित में किसके लिए प्रचार वाक्य हो सकता है? प्रचार वाक्य हो सकता, जब सब के लिए सभी अगर ऐसा बात होने लगे ना, तो उसमें कहा जाता है वो शिक्षा जो होती है आपकी, वह शिक्षा जो होता है आपका समावेशी शिक्षा हो जाता है। कौन सा शिक्षा होता है? समावेशी शिक्षा। तो इस हिसाब से आप उत्तर देख ही लिए होंगे। उत्तर क्या होगा? समावेशी शिक्षा, समावेशी शिक्षा। चलते हैं आगे प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? निम्न में से कौन सी शब्दावली प्रायः अप्रेरणा के साथ अंतः बदलाव के साथ इस्तेमाल की जाती है? तो आप जब आप प्रेरणा पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे ऑप्शन ए है संवेग, बी है आवश्यकता, उसके बाद सी या उत्प्रेरणा, पुरस्कार, प्रेरक। तो इसमें देखेंगे जो आपका ये प्रेरणा का जो अंतः साथ में आंतरिक जो बदलाव का भाव होता है, कब होता है? जब चीज़ों को आवश्यकता होती है। जब हम किसी चीज़, मान लीजिए हमें ये चीज़ आवश्यकता है, मान लीजिए हमें पेन की आवश्यकता है। अब पेन मान लीजिए हमें आवश्यकता है, अगर कोई आकर मुझे बता दे कि पेन से जो है बहुत अच्छा लिखा जाता है, सारी चीज़ें हमको जो है सकारात्मक ढंग से बताया जाता है, तब हम देखते हैं कि हमारी आवश्यकता और बढ़ जाती है। तो कहने का मतलब अंतः जो आंतरिक जो बदलाव होती है वो आवश्यकता को लेकर बदलाव होती है। तो इस हिसाब से आपका उत्तर जो जाएगा वो बी ऑप्शन इज राइट आंसर, आवश्यकता। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न। प्रश्न, निम्न में से कौन सा स्टर्नबर्ग की बुद्धि की त्रिस्तरीय सिद्धांत का एक रूप है? ठीक है, त्रिस्तरीय सिद्धांत का एक रूप है। और ए ऑप्शन प्रायोगिक बुद्धि, बी ऑप्शन संसाधन पूर्ण बुद्धि, सी ऑप्शन गणितीय बुद्धि, और डी ऑप्शन व्यवहारिक बुद्धि। तो इस प्रश्न का उत्तर जो जाएगा ये जाएगा डी ऑप्शन व्यवहारिक बुद्धि। अगले प्रश्न के पास चलते हैं। अगला प्रश्न, 1 वर्ष तक शिशु जब आँख, कान व हाथ से सोचते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा स्तर शामिल होता है? पूर्व संक्रियात्मक जो होता है आपका, वो जो होता है वो 2 वर्ष के बाद होता है। 0 से 2 वर्ष के जो बीच की होती है इंद्रिय जनित गामक, सेंसरी मोटर कहा जाता है। इसे मूर्त कहा जाता है, इसे अमूर्त कहा जाता है। बच्चे जो है जब देख के समझ रहे हैं, खिलौने जैसी खेल खेल रहे हैं, और उसके बाद सजीववाद जो है उनके अंदर पैदा होता है, वो मूर्त संक्रियात्मक में होता है। और अमूर्त संक्रियात्मक जब बच्चा और बड़ा हो जाता है तो चीज़ों को अमूर्त ढंग से, मतलब अपने माइंड में सोचने लगता है चीज़ों को। जब माइंड से सोच कर बातें निकालता है तब हम अमूर्त संक्रियात्मक स्तर को समझ लेते हैं। तो अभी देखिए ये सेंसरी मतलब सेंस से, अपने सेंस से काम करता है। इस हिसाब से यह जो होगा बी ऑप्शन इज राइट आंसर, सेंसरी मोटर वाला स्टेज। अगले प्रश्न के पास चलते हैं। वाइगोत्स्की जो है आपका के सिद्धांत में विकास के निम्नलिखित में से कौन सी पहलू उपेक्षा होती है? ठीक है, वाइगोत्स्की के, तो वाइगोत्स्की सीधे से सोशलिज्म है, वो सीधा आपको पता होना चाहिए, लेकिन सोशलिज्म यहाँ से नहीं लिया जाएगा। सॉरी सोशलिज्म नहीं है। तो इसमें देखिए ए ऑप्शन जो है सांस्कृतिक, बी ऑप्शन जैविक,
और उसके बाद सी ऑप्शन जो आपका भाषाई, डी ऑप्शन सामाजिक। तो इसमें जो है उत्तर जो आपका जाएगा वो जाएगा जैविक, बी ऑप्शन। अगले प्रश्न के पास चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है शब्दों में अक्षरों के क्रम को पढ़ने में कठिनाई का अनुभव करना और अक्सर अक्षुष स्मृति का ह्रास डैश से संबंधित है। देखिए, जब बच्चा पढ़ नहीं सकता, चीज़ों को समझ मतलब पढ़ने में अच्छा मतलब पठन पाठन अक्षमता मतलब वो पढ़ ना पाए, तब उस हिसाब से वो ऑप्शन जो जाएगा डी ऑप्शन जाएगा, जो कि वही प्रश्न पूछ रहा है। डिस्कैलकुलिया जो होता है वो गणितीय प्रॉब्लम में, जैसे गणित में कुछ नहीं कर पाता है वो। डिस्ग्राफिया डिस्ग्राफिया ये भी एक बीमारी से संबंधित है, लेकिन ये दो इसमें जो है आपका डिसलेक्सिया ऑप्शन जाएगा, उत्तर डिसलेक्सिया। इस प्रश्न का अंतिम प्रश्न है। इस प्रश्न श्रृंखला में जो अंतिम प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, रिया कक्षा में पिकनिक तय करने हेतु ऋषभ से सहमत नहीं। वह सोचती है कि बहुमत की अनुकूल बनने के लिए नियमों को संशोधन किया जा सकता है। यह सहपाठी विरोध पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? इसमें क्या है, ए ऑप्शन जो जाएगा आपका, ए ऑप्शन है संज्ञानात्मक अपरिपक्वता मतलब बुद्धि रूप से अपरिपक्व, बी ऑप्शन प्रतिक्रिया, सी ऑप्शन सहयोग की नैतिकता, और डी ऑप्शन जो आपका विषमांग नैतिकता। इसमें सहयोग तो है, ठीक है, इसमें सहयोग है, लेकिन जो ऋषभ से पिकनिक बनाएगा तो सहमत नहीं, एक नैतिक विचारधारा पैदा हो रहा है। तो इस हिसाब से आपका उत्तर जो जाएगा सहयोग की नैतिकता, डी ऑप्शन इज राइट आंसर। तो इस हिसाब से आपका यह प्रश्न श्रृंखला समाप्त होता है, और आई होप आपको ये सब सारी पसंद आए होंगे। अगर आपको ये सब पसंद आया है तो आप सब्सक्राइब करें, इस चैनल को क्या करें, आप सब्सक्राइब करें, ओके। उसके बाद लाइक करें, अगर अच्छा लगा हो उसके बाद आप शेयर ज़रूर करें, यह आपका कर्तव्य होता है। तो बस इतना ही आज के लिए। थैंक यू वेरी मच।